टू इंस्पायर के इस वीडियो कोर्स में इरफान अशरफ आप सबको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो कोर्स में हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को सिर्फ 20 दिनों में मुकम्मल करेंगे। याद रखिएगा कि ये कोर्स न सिर्फ इसलिए बेहतर है कि ये आपको 20 दिन में इंग्लिश सीखने में मदद करेगा, बल्कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर हम बेशुमार लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की राय को भी पढ़ेंगे। तो आइए इस कोर्स का आगाज करते हैं। नाज़रीन, लैंग्वेज सीखने का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि आप सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि आपके अंदर लैंग्वेज सीखने की शदीद ख्वाहिश मौजूद है कि नहीं। तो जब आप अपने आप से ये पूछेंगे कि क्या आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की बर्निंग डिजायर है, तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। अगर आपको ये जवाब मिलता है कि नहीं, मेरे अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की शदीद ख्वाहिश नहीं है, तो इसके लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट हमें रहनुमाई करते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से हम इस ख्वाहिश को पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की इस ख्वाहिश को पैदा करने के लिए उन लोगों के बीच बैठिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं और वो सारा दिन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और उनको इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत शौक है। तो उनकी सोबत में जब आप बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा काम जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हमें सजेस्ट करते हैं वो ये कि आप जिधर बहुत सारा वक्त गुजारते हैं और जिस रूम में आप बैठते हैं, जिस जगह पे आप बहुत सारा वक्त स्पेंड करते हैं, उस रूम को आप इस तरह से डेकोरेट कीजिए कि आपको इर्द गिर्द इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सारी कोड्स और वॉलपेपर्स नजर आए, ताकि आपके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो उम्मीद है कि आप इस प्रिंसिपल पे अमल करेंगे, और अगर आप में भी इंग्लिश सीखने की शदीद ख्वाहिश मौजूद नहीं, तो आप इन असूलों पे अमल करके बेहतर तरीके से अपने इस अमल को पूरा कर सकते हैं। अब हम लैंग्वेज लर्निंग के सेकंड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल बहुत ही अहम प्रिंसिपल है, क्योंकि हमारी तमाम जिंदगी जो है वो इसी प्रिंसिपल पे है। तो जिस तरह माहिरीन कहते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी में 45% से 55% टाइम जो है वो लिसनिंग पे स्पेंड करते हैं, बाकी काम हम दूसरी परसेंटेजेस के हिसाब से करेंगे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये हुआ कि आपको भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो जस्ट लिसन एंड रिपीट। अब इसके लिए हम क्या जो है तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं, तो आप इस तरह कीजिए कि कोई भी मूवी जो है वो प्ले कीजिए, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो मूवी जो है वो आप कार्टून एनिमेशन मूवी लीजिएगा, क्योंकि कार्टून एनिमेशन मूवीज जो होती हैं, एनिमेशन मूवीज वो बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। ज्यादातर उनमें जो वर्ड्स हैं वो आसान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप कोई भी जो है मूवी ऑन कीजिए, उसके जो है अल्फाज को सुनिए और उसके सबटाइटल भी डाउनलोड कीजिए। साथ में सबटाइटल अगर आप चला लेंगे तो जो सेंटेंस आपको सही तरीके से समझ आए उस सेंटेंस को लिखिए और दोबारा से उसे रिपीट कीजिए और दोबारा सुनिए, ताकि वो आपके जहन तक जो है चला जाए। आप बार बार उस मूवी को सुनिए, बार बार उसके सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए। जैसे आप ये काम करेंगे तो आपका ब्रेन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा तेज करेगा और आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस सेकंड प्रिंसिपल को खास तौर पे अपनी जिंदगी पे अप्लाई करेंगे और 20 दिनों में इंग्लिश का ये सफर कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस का थर्ड बहुत अहम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। इस प्रिंसिपल की वजह से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा और उम्मीद है कि आप इस प्रिंसिपल पे अमल करके बेहतर तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, रिकॉर्ड योरसेल्फ। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आप कोई भी जो आपके पास सेल फोन है
اس میں آپ یا تو اپنی وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں یا پھر اپنا ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنا سیل فون آن کیجئے, کچھ بھی جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے اس دن کے حساب سے جو بھی آپ کے ذہن میں چیز آئے گی اس کے بارے میں 2-1 منٹ اپنی ریکارڈنگ کیجئے یا اپنی وائس ریکارڈ کیجئے. اور اس وائس کو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے فوراً نہیں سننا, اس کو آپ نے 1-2 گھنٹے کے بعد سننا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس میں موجود غلطیوں کو پہچان سکیں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے, اس ویڈیو کو آن کیجئے اور یا اس ریکارڈنگ کو آن کیجئے, اس کے اندر تمام غلطیوں کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. اس سے آپ مزید جو ہے اپنی انگلش امپروو کر سکیں گے. جب آپ اپنی غلطیوں کو یا ان گیپس کو پہچان جائیں گے کہ یہاں پہ مجھے اس طرح بولنا چاہیے تھا, تو پھر دوبارہ بھریے, ریکارڈنگ کیجئے یا اپنی آواز ریکارڈ کیجئے, اور جب تک وہ پریزنٹیشن آپ کی پرفیکٹ نہیں ہو جاتی آپ اس کو بار بار دہرائیے. اس سے آپ کی انگلش بہت جلد امپروو ہو جائے گی. تو امید ہے کہ آپ اس پرنسپل پہ لازمی عمل کریں گے.